23 साल पहले 99 में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आया था। उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब मैं एमएलएम इंडस्ट्री में कदम रखा, और 23 साल बाद भी आज मैं एमएलएम इंडस्ट्री को ही जानता हूं अच्छे ढंग से। और एमएलएम इंडस्ट्री से जो मैंने सीख ली है वो सीख आज मेरी लाइफ के अंदर, और जो मेरे बच्चे हैं उनको भी मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं, और अपने दोस्तों को और अपने जो बिजनेस पार्टनर्स उनको, यकीन मानिए हर जगह जहां पे भी बात करते हैं कहीं ना कहीं वो फायदा दी जाती है हमें। तो ये है कि जब हम सीरियस हुए, हमने बिजनेस के अंदर सीरियस होकर काम किया। हमारा चेक कितना बड़ा था, उस टाइम पे चेक्स मिलते थे स्टेज के ऊपर, या कंपनी से चेक आते थे, या ड्राफ्ट्स आते थे, डीडीज आते थे, वो फिर अकाउंट में जाते थे। यकीन माने जो मेरी पहली कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं उस कंपनी में 3 साल तक रहा, उसने नहीं मुझे छोड़ा। वो कंपनी आज भी नंबर 1 काम कर रही है, मगर 2002 के अंदर मैंने उसको रिजाइन किया। रिजाइन करने के कारण वो मैं बताऊंगा आगे आपको। मगर दोस्तों, मगर जो वहां से मैं उस कंपनी नहीं, उस एजुकेशन सिस्टम को सल्यूट करता हूं। जिस कंपनी के अंदर वो एजुकेशन सिस्टम हमें मिला, उस एजुकेशन सिस्टम के बदौलत आज मैं बड़े सेशंस, चाहे लाइव सेशंस हो, चाहे 1000 लोगों, 500 लोगों, 2000 लोगों, 5000 लोगों के सामने बात कर पाता हूं, उनको किसी चीज की तरफ मोल्ड कर पाता हूं, या उनकी समस्याएं सुन के उनका हल देता हूं, उनकी क्वायरीज और क्वेश्चंस का आंसर करता हूं प्रॉपर वे में। ये वो देन है जो हमने पहले 2-3 साल बड़े मेहनत के लगाए थे, मगर उस टाइम हमने चेक नहीं देखा था कितना हमारा बड़ा चेक बना, हम सिर्फ अपने काम को देखते थे। तो एक अहम बात बताऊंगा आज, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ अशार मैं आपके सामने रखूंगा, और ये अशार भी जो जिसको पोइट्री बोलते हैं, ये जो पोइट्री में आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा शॉर्ट में। तो मैं हमेशा आपके साथ पहले भी ये रखिए कि तुंदिए बादे मुखालिफ, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसकी मीनिंग चूंकि बहुत सारे लोग इसको समझे होंगे, मगर मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाए होंगे, मैं थोड़ा इसको इलॉबरेट करूंगा कि कहते हैं कि तेज सिमत की जो हवाएं हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से मुराद होता है तेज सिमत की जो हवाएं, अपोजिट सिमत की जो तेज हवाएं आती हैं। उकाब बोलते हैं जो बाज, सबसे परिंदा जो सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, और उतनी ऊंचाई पे अपने शिकार को वो देखता है, कहां मेरा शिकार है, सबसे ऊंचा उड़ता है, और उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं, बहुत छोटे से चूहे और कीड़े को भी देख लेता है उतनी ऊंचाई पे, तो उसको बोलते हैं उकाब। तो कहते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी अपोजिट सिमत की जो हवाएं आ रही है ना, तो आज मैं आप सब नेटवर्कर्स बोलूंगा कि अपोजिट सिमत की हवाएं क्या है। मैं कंपनीज का नाम लूंगा, कहीं क्राउड फंडिंग हो रही है, कहीं घर में कॉइन बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, कॉइन्स बना बना के लोग बेच रहे हैं पिछले 5 साल से। और पहले पहले मुझे अभी भी याद है जब हमने एमएलएम इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, मेरा पहला प्लान था, उस प्लान को कुछ लोग तो सनफ्लावर बोलते हैं, सनफ्लावर प्लान उसको नहीं कहते, एक्चुअली उस प्लान को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इनकम प्लान, या उसको जनरेशन प्लान बोलते हैं, डिफरेंशियल इनकम या जनरेशन प्लान। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले बाइनरी का स्टार्ट नहीं हुआ, जनरेशन प्लान को लोग जानते थे। बाद में 2001-2002 में इंडिया में जनरेशन, ये बाइनरी प्लान, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी स्टार्ट हुई। मगर मैं इस जो अभी 23 साल इंडियन मार्केट में एमएलएम को एक्चुअली जो बाहर की कंपनी स्टार्ट किया 98 के अंदर, हालांकि इससे पहले भी प्रोग्राम्स चले जब हम जन्मे भी नहीं थे, वो मगर वो मनी सर्कुलेशन गेम्स चलती थी। मगर जो प्रॉपर एमएलएम इंडस्ट्री का आगाज इंडिया में 1996 में गेट एग्रीमेंट के बाद हुआ। गेट एग्रीमेंट 1996 में हुआ, और 98 में एमएलएम इंडस्ट्री का आगाज हुआ। तो 98 से लेकर अब तक 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24वां साल चल रहा है। तो इन 24 सालों के अंदर, चूंकि पहले इंडिया में कोई भी कंपनी जो आती है जो लीगल फॉर्मेट पे काम करती थी, वो एमसीए में रजिस्ट्रेशन लेकर, पैन कार्ड लेकर अपना काम स्टार्ट करती, गेटवे खोलती थी और अपना काम स्टार्ट करती थी। और उस टाइम चूंकि एमसीए के रजिस्ट्रेशन किसी भी शॉपकीपर को भी मिलती थी,
एमसीए के रेशनल कोई अपना फैक्ट्री छोटी मोटी कोई यूनिट खोलता उसको भी मिलती थी, एमएलएम कंपनीज को भी मिलती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन 2016 तक, क्योंकि इस बीच में जो हमारे मतलब जिनकी अब डेथ भी हो चुकी है, जो उनके बारे में सुनने में आया है कि उन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री को अच्छा माना था, एपीजे अब्दुल कलाम जी, इस तरह फिर रामविलास पासवान, और फिर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई हमारे पार्लियामेंट के अंदर, और इसलिए फिर 2016 के अंदर एमएलएम इंडस्ट्री की गाइडलाइंस इशू हो गई। और यहां तक कि 2016 के बाद कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसके कोर्सेज भी, तब तक इतना हमें सहना पड़ता था, एमएलएम इंडस्ट्री को बुरी नजरों से लोग देखते थे, यानी जो एमएलएम कर रहा होता था बंदा, उसको उसकी शादी भी नहीं होती। मगर आज इस इंडस्ट्री ने इतिहास इंडिया में भी रचा, और पूरे वर्ल्ड में तो रचा चुकी है, क्योंकि 1959 में पूरे वर्ल्ड में, अब तकरीबन 64 साल हो गए पूरे वर्ल्ड में, 1959 में एमएलएम इंडस्ट्री का आगाज हुआ, मगर इंडिया में अभी मात्र 23 साल पूरे हो गए, 24वां साल चल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि 2016 में जब गाइडलाइंस आनी तो प्रॉपर वे में एमएलएम इंडस्ट्री का आगाज हुआ, और अब यहां ये बात बहुत अच्छी खुशाइन है, अब गाइडलाइंस अब रूल्स में तब्दील होगी, अब लॉ बन गई, और जो लॉ अभी रिसेंटली 28 दिसंबर को आए, उन लॉज के मुताबिक हर एक कंपनी का चलना जरूरी है। देखिए, अक्सर एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर जब भी मैं पैन इंडिया में लीडर से मिलता हूं, चाहे बड़े बड़े दिग्गज लीडर है या कंपनीज के ओनर रह चुके हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे मिले जो गिनाते हैं 4-4 कंपनीज खुद भी खोली है, और खोलने के बाद आज भी यकीन करिए उनके पास स्कूटर गाड़ी में नहीं है, उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। ये नरेंद्र भाई जानते हैं, हमारे अभी भी लास्ट हमारी जो मेडाली में था मीटिंग हुई एक व्यक्ति से, तो उन्होंने 2-3 कंपनीज का नाम गिनाया, नरेंद्र भाई भी हमारे साथ लंच पे थे, और मैं हैरान हो गया, बहुत करोड़ों रुपए उन्हें मार्केट से उठाया, मगर आज उस बंदे के पास जीआईजी ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं, जबकि वो एमएलएम का ओनर यानी कंपनीज का ओनर भी रह चुका है और खुद एमएलएम किया है, मगर उन्होंने गलत डिसीजंस लाइफ के अंदर लिए। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि जो वो बोलता तुंदिए बादे मुखालिफ, जो अपोजिट सिमत की तेज हवाएं हैं, ये कौन सी चीजें, इनसे न घबराओ, न घबराओ है उकाब। उकाब आप सब लोग हैं, आप सब लोगों को मैं उकाब बोलता हूं, बाज की नजर रखने वाले। इन तेज सिमत की हवाओं से मत घबराओ, ठीक है, इनमें अपने आप को ढाल दो, आप अपने आप को ढाल दो अपोजिट सिमत की हवाओं के अंदर। ये तो चलते है तुझे ऊंचा उड़ाने। अब वो मेरी टीम से वो बंदा निकल गया, उसने दूसरी कंपनी की, तीसरा बंदा वहां चला गया, हमारा एक लीडर सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे आप दूसरी वो कंपनीज ऑफर कर रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, वो इसको तोड़ रहा है। इससे किसको बोलते हैं? अपोजिट सिमत की हवाएं, तुंदिए बादे मुखालिफ। इनकी तेजी से घबराओ नहीं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आप जीआईजी में टिके रहोगे तो आपको देखेंगे यही लोग आपको दोबारा ज्वाइन करें, रिज्वाइनिंग्स। मैं आज आपको बता दूं, कई सारे लोग इंडिया में जो 2016 के अंदर, 2017 के अंदर, 2018 के अंदर जीआईजी ज्वाइन, 2019, 2020 में ज्वाइन करने के बाद आज कहीं ना कहीं दोबारा रिज्वाइन भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी वो अपनी आईडीज पे भी काम कर सकते, पुरानी आईडीज पे, ऐसा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं दोबारा पलट के आ रहे हैं। बहुत सारे लोग 3-3 मरतबा भी कर चुके हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो प्लान नरेंद्र भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ, या चिराग भाई रखे, या शुक्ला राहुल शुक्ला जी लेते हैं, या जो भी लीडर्स, करीम मलिक जी पंजाब से, ये सब बहुत अच्छे लीडर्स हैं। ये जो प्रोग्राम्स लेते हैं आपके सामने, आपको मजा आता है कि नहीं आता है, मगर आप सीरियसली कैलकुलेशंस पे जाइए। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे गुड्डू सर भी बोलते हैं, एक्चुअली हमारी स्ट्रेटजी भी चेंज होती रहती है, हमारे प्रोग्राम देने का अंदाज, क्योंकि हमारा प्लान ही नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो एक्चुअल रियल मनी है, जिसके बारे में विस्तार से मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा, विस्तार से आपके सामने। अब मसला नरेंद्र भाई ने, अब मसला यह है कि आपको टिके रहना बहुत जरूरी है। आपको कहते हैं कि एक पॉइंट कहता है कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, होते ना बड़े पहाड़ ऊंचे ऊंचे, माउंट एवरेस्ट भी तो देखा है ना आपने, तो माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ेगा, मगर चढ़ने वाले तो चढ़ गए। हमारे देश का एक बंदा था जो, जिसकी शायद एक टांग भी नहीं थी, वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका।
और इस तरह लेडीज, हम मर्द होके नहीं, लेडीज भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, ठीक है, आपको ग्रैंड लीडरशिप 10th लेवल, 8th लेवल, 6th लेवल क्रॉस करना लंबा क्यों ना लग रहा हो, काफी ऊंची ये मंजिल है, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते। जब आप उस मंजिल पे चढ़ते हैं ना, तो जो वो पहाड़ पे आप ट्रैक बनाते हैं, वो रास्ते तो पैरों पे होते हैं, वो सर पे थोड़ी होता है वो पहाड़। आप उस पहाड़ पे चढ़ते हो और टॉप पे पहुंच के पूरे रिलैक्स हो जाते, यार मैंने करके दिखाया। तो दोस्तों, आपको करके दिखाना है। तो यहां 10th लेवल बड़ी बात नहीं, आप यूरोप जाइए, छोटे छोटे शहर, पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर आपको कितने सारे हजारों लोग जीआईजी में 8th लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल, 13th लेवल, 11th लेवल क्रॉस करते हुए मिलेंगे। यहां तक कि बुजुर्ग, एजड, 100 के करीब, 90, 80 एज की लेडीज, मेरा एक कभी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं उसको, वो काफी बड़ा वीडियो है जो सेंट पीटर्सबर्ग ने मैंने काफी कंट्रीज, एस्टोनिया, इसी तरह से मैक्सिको, और वहां से मैं हैरान हो गया, 90 साल की बुजुर्ग लेडी जब से पूछा 8th लेवल, 9th लेवल, 10th लेवल, तो वहां तक अभी है जो बुजुर्ग लेडीज है, जवानों की तो बात नहीं है। और सबसे अहम बात बताऊं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगहों 70% लेडीज ने ठान लिया जो जीआईजी में काम कर रहे हैं, और हमारे कई लेडीज आज जुड़े हैं, वो भी ठान ले कि हमें आगे जाना है। तो मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, ठीक है। और शायर ने कहा है कि हार और जीत तो अपने अंदर होती, हार और जीत तो अपने अंदर होती है, ये आप तक है, हार और जीत अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने किया, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, अपना टेबल पूरा नहीं हुआ, तो सर ये नहीं, अब दूसरी कंपनी ट्राई करूंगा, हो सकता है वहां कुछ हो जाए, वहां नहीं हुआ फिर मैं तीसरी कंपनी ट्राई करूं, हो सकता है वहां कुछ हो जाए। और अब थोड़ा मैं लेट जीआईजी में आ गया हूं, तो मैं किसी नए कॉन्सेप्ट में, अभी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, नया प्लान किसी ने ऑफर कर दिया, उसमें मेरी आईडी पहले लगेगी तो खुद ही सब कुछ हो जाएगा। भाई साहब, नेट मीन्स जाल, वर्किंग मीन्स काम, जाल बुनने का काम, पहला उसूल, नेटवर्किंग, जाल बुनने का काम। और आज जो मेन बात मुझे आप लोगों के साथ करनी है वो ये है कि वाई एमएलएम, मैं ऑलरेडी चूंकि 5-7 मिनट के अंदर, चूंकि 25 भी हो सकता है, 9:25 तक क्लोज करूंगा। वाई एमएलएम, एमएलएम क्यों करते हैं हम? देखिए, आपको ये पता है कि साधन क्या है हमारे पास, जिंदगी में आगे बढ़ने के साधन क्या है? जॉब एक साधन है, नंबर 1। नंबर 2, कोई प्रोफेशन इख्तियार करना हमारे पास है, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन या कोई बिजनेस, इन तीनों में से कोई एक हम करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है कि ये इन्हीं 3 चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज जॉब, जॉब में सबसे ज्यादा लोग आज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के पास जॉब्स अब बहुत कम है, होते ही नहीं। स्टेट के अंदर मैंने यूपी का सुना था कि यूपी स्टेट के अंदर एक चेनमैन की, कुछ जो रेलवे में होता है, क्लास 4th की जॉब, और पता नहीं 1 पर्सन को कहीं लगाना था, 2.5 लाख फॉर्म आए थे, 1 पर्सन को जाना था वहां पे। और उसमें जब देखा गया तो काफी सारे लोग पीएचडी होल्डर भी चले गए थे, तो गवर्नमेंट के पास नहीं, फिर प्राइवेट सेक्टर का, तो इसलिए ज्यादातर लोग प्राइवेट। मगर दोनों सूरतों में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब करें चाहे प्राइवेट सेक्टर का जॉब करें, तो आप हैंड टू माउथ ही रहेंगे, आप एक लाइफ को जी नहीं सकते, आप हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगे। तो अब क्या करेंगे? आपकी जॉब अगर गवर्नमेंट लग गई तो मुश्किल से 1 लाख आप एवरेज में, या 50, आज की डेट में 50,000। हाँ, डॉक्टर्स वगैरह जो है, या लेक्चरर्स, या जो जिनकी अच्छी जॉब है, तो 1 लाख के आसपास वो कमाते हैं। अगर आपको पता है, उससे आप लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, आप वर्ल्ड नहीं घूम सकते, आप बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते,
आप एक अच्छा घर नहीं खरीद सकते, तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं यार जॉब ऑप्शन नहीं है, अब मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा बच्चा ना करे, तो अब आगे ऑप्शन है भाई तू कोई प्रोफेशन इख्तियार कर, तू डॉक्टर बन। डॉक्टर जॉब ना करे, डॉक्टर अपना क्लिनिक अच्छा चलाए, अपना एक नर्सिंग होम बनाए, ठीक है। या आप एक लॉयर बन, तो आप अपना एक चैम्बर खोल के, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, आप अपना चैम्बर खोल के अच्छा पैसा कमा सकते, इसीलिए ये प्रोफेशन इख्तियार किए। या आप आर्किटेक्चर बन, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, मगर आपको दोस्तों पता है, अगर पूरे इंडिया के अंदर अगर हम कहेंगे कि 100 लोगों ने प्रोफेशन इख्तियार किया, 100 लोगों में मात्र मुश्किल से 0.01% का गुडविल भी नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि 1 लाख प्रोफेशन करने वालों में आप कहीं 1 लाख प्रोफेशन इख्तियार करने वालों में 10 लोग भी नहीं पाएंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन में सक्सेस हासिल किया हो, जिस मकसद के लिए उनके पास गुडविल नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके शहर के अंदर कितने डॉक्टर्स ने एमबीबीएस किया, आप बोलेंगे 10,000। मैं बोलूंगा आप नाम ले लो, आप 4 लोगों का नाम लेंगे, दैट मीन्स 10,000 में वही 4 लोग जिनका आप नाम ले पाते हैं वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनका नाम है। बाकी एमबीबीएस डॉक्टर्स का आप नाम याद भी नहीं रखना चाहते, इसलिए कहीं ना कहीं वो किसी के असिस्टेंट के रूप में किसी के ना किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे एमबीबीएस या एमएड या और सॉरी एमएस या कोई भी और डिग्री करने के बाद वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट। इस तरह लॉयर्स की हालत है, जो पहले पुराने लॉयर थे जिन्होंने एलएलबी किया था, आज 12 लाख करने वाले उनके असिस्टेंट बने हुए हैं, तो वो अपने प्रोफेशन में कामयाब नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रयास करते हैं जज बनने के लिए, तो जज के एग्जाम के लिए जब बैठते हैं लोग तो वो हजारों में होते हैं, तो एक जज लेना होता है। तो अगर 10,000 लॉयर्स जज के लिए बैठते हैं तो एक बनता है, और अगर वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्वालिफाई कर दिया, वरना सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वो अक्सर लोग अपने प्रोफेशन में सक्सेस नहीं होते। यहां पे 99.9% फेलियर होता है अपने प्रोफेशन के अंदर। अब तीसरा क्या साधन है, वह है बिजनेस। और बिजनेस कौन सा, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं। मैं ओवरऑल बिजनेस में जो बात करूंगा वो हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे। अब आपके पास साधन है कि भाई मेरे पूरे वर्ल्ड को जो आप देखेंगे तो जॉब से आज तक कोई अमीर बन नहीं पाया, वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाया। नंबर 2, प्रोफेशन में कुछ लोग सक्सेस हो गए मगर उस मकाम का सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। मगर जो पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में समाये हुए हैं वो है बिजनेस क्लास लोग। मगर बिजनेस क्लास लोग जो है ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले, ये सर्वे हुआ है अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 95% साल आते आते हैं तो चेंज कर लेते हैं, उस बिजनेस को छोड़ ही देते हैं, और 5 लोग आगे चला पाते। 5 में भी 3 लोग हैंड टू माउथ है, उनकी पटरी चलती है, तो 2 लोग अच्छे ढंग से जिस बिजनेस को करे हैं वो अपना अच्छा ब्रेड एंड बटर खा पाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्लास लोग जो होते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए, हम और आप भी बिजनेस करते हैं मगर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है बिजनेस ने पहली चीज जो मांगी है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे YMLM, तो जो बिजनेस है, और मैं क्यों ना MLM की जगह में ट्रेडिशनल बिजनेस करो, मैं सक्सेस हो जाऊं, सबसे पहला जो काम करना है वो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट बिग बिजनेस। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा रिटर्न होगा। तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, अगर आपको 1 लाख मंथली चाहिए, 1 करोड़ आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और देयर इज नो गारंटी कि आपका 1 लाख का रिटर्न मंथली रूटीन में आ जाए। नंबर 2, अगर आपके पास 1 करोड़ नहीं है तो आपको क्या करना है, नंबर 2, आपको बैंक करो जो करो, और बैंक ऐसे नहीं देगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक की लायबिलिटीज लानी है। नंबर 3, आपको वो बिजनेस 1 करोड़ का करना है, आपको अच्छी लोकेशन पे बिजनेस, अगर अच्छी लोकेशन नहीं मिल पाई तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो लोकेशन और प्रेमिसेस के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। और नंबर 3, आपको उसके बाद भी अगर आप देखेंगे लोकेशन और प्रेमिसेस के बाद आपकी लिमिटेड कस्टमरशिप होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। और नंबर 4, आपके पास सिकल्स, जो आपको हमेशा पेड मिलेंगी, फ्री नहीं मिलेंगी। आपका सगा भाई भी आपको सिकल नहीं दे सकता, आपको फ्री एजुकेट नहीं करेगा। और नंबर 5, आपके पास 100% रिस्क है, देयर इज रिस्क 100%। आपको आग लगने का खतरा, आपको आपदायिक आफत का खतरा, आपको कोरोना का खतरा,
आपके कभी कभी बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कर्फ्यूज वगैरह ये चीजें वो चीजें होती रहती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। या जैसे कभी इंटरनेशनल जैसे आपदाई कोई प्रॉब्लम हो गई, या इंटरनेशनल कोई जंग छेड़ गई, जैसे अभी यूक्रेन वॉर वगैरह जो भी चल रहा है, तो काफी इफेक्ट बिजनेस हुए। मेरे कई दोस्त दिल्ली से अंदर है या आपके यूपी के अंदर है जो बोलते हैं सर 150 एम्प्लॉय था, आज हम किसी के एम्प्लॉय बने। पिछले 3 साल पहले अपनी फैक्ट्रीज को भी बंद कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण हजारों लोग ने अपनी फैक्ट्रीज बंद की। तो ये एक समस्या है। और एक लास्ट पॉइंट वो है टाइम। दोस्तों ये याद रखेंगे, मगर बिजनेस ने 24 घंटे आपका मेंटली और फिजिकली मांगा है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि सोते हुए भी आपको किसका देना है और किसका लेना है वो सोने नहीं देगा आप। तो आप बजाहिर 12-14 घंटे अपनी शॉप के ऊपर अपनी फैक्ट्री में खड़े रहते हैं, मगर घर भी जाते हैं तब भी आप खाना खाते समय आपको दिमाग कहीं और होता है, आप अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी नहीं बिता पाते। ये बिजनेस का हाल है। मगर अब इसका कंपैरिजन जब करेंगे हम एमएलएम, वाई एमएलएम, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर हम क्यों एमएलएम करेंगे, हम एमएलएम को अच्छे ढंग से क्यों करना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि जो 6 पॉइंट्स इसके अपोजिट में है, इनका कंपैरिजन। नंबर 1, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली एमएलएम के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। हम अपना एक गोल्ड का किट लेते हैं 8 ग्राम से 22 ग्राम से 36, वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं, वो हमारी सेविंग है। हमने पेपर करेंसी को हमने एक्चुअल रियल करेंसी में तब्दील कर दिया, और उसके रेट से आपको जो बैंक में आप पैसा रखोगे आप, या म्यूचुअल फंड्स में रखोगे, एलआईसी पॉलिसी लोगे, या घर में धान भी पड़ा है, आपके यूटेंसिल्स भी पड़े हैं जो महंगे, आप उनको भी बेच के यहाँ पे गोल्ड लोगे, तो आपने उससे बेटर शेप में तब्दील कर दिया। इसको समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लीडर जीआईजी के प्रोग्राम को आज तक प्रॉपर वे में नहीं समझ पाए, इसलिए उनका रिजल्ट कम होगा। क्योंकि समझना है और समझाना है कि हम एक्चुअल रियल मनी के साथ करते हैं, दैट इज गोल्ड, 100% प्योर 24 कैरेट 999.9 गोल्ड बार का हम बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों ये घाटे का सौदा नहीं। तो आप अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप सेविंग कर रहे हैं, और देयर इज 0% इन्वेस्टमेंट। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं लगा। नंबर 2, हालांकि अगर आपको गोल्ड की कोई, अगर आप टाटा से फ्रेंचाइजी लोगे गोल्ड की, तो आप सोचिए 20, 30, 40 करोड़ आपको लगाने हैं, तब आप कहीं शोरूम खोल सकते हो टाटा का फ्रेंचाइजी, या किसी पीपी ज्वेलर का, पीसी ज्वेलर का, या एमएमटीसी से अगर डायरेक्ट आपको राब्ता करना है, तो आपको कुछ नहीं 10-20 किलो का गोल्ड पहले बुक करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और आपको सब तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ नंबर 2, जब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बैंक की लायबिलिटी भी नहीं, तो यहां पे कोई बैंक की लायबिलिटी नहीं है। नंबर 3, लोकेशन का कोई टेंशन ही नहीं, प्रीमिसेस ही नहीं, क्योंकि आपका लोकेशन, आपकी प्रीमिसेस पैन इंडिया है अभी, और अभी जल्दी ही आपको पैन वर्ल्ड भी होगा, क्योंकि जल्दी तैयारियां चल रही है। पैन वर्ल्ड में भी आप स्पॉन्सरिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले हम करते थे ग्लोबल इंटरगोल्ड के अंदर। तो उसके बाद स्किल्स, चौथा पॉइंट वो है नॉलेज, स्किल। इस काम को कैसे करना है, मैंने ये काम तो स्टार्ट किया, मैंने इस काम को तो ज्वाइन किया, मैं इस काम में कैसे सक्सेस हो सकता हूं, तो वो जरूरी है आपको अपने वर्किंग, हमेशा याद रखिए। बहुत सारे लोग हमारे अपलाइन छोड़ गए, नहीं, आपके अपलाइन आपके वर्किंग अपलाइन होते हैं। अपने वर्किंग अपलाइन को ट्री में ढूंढिए, उसके साथ जुड़ जाइए, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं उसको आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि अपनी वर्किंग अपलाइन को ढूंढ गए तो उसको लीडरशिप बोनस तो आएगा, भले आप उसके टेबल में ना आए। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं, आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्किल्स हासिल करने के लिए जरूर अपने अपलाइन का हाथ थामिए। आप कभी नाराज मत होइए, अपलाइन से सीखने की कोशिश करिए, ठीक है, सीखने के लिए बहुत जरूरी। ये मत बोले मेरे साथ प्लान दे दो, प्लान दे दो, रोज वही आदत मत डालिए, प्लान को सीखिए ताकि आगे उसको डुप्लीकेट करें, क्योंकि ये प्रॉपर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना आप डुप्लीकेट हो। तो और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे लीडर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार है। तो ये 5वां पॉइंट है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है रिस्क। यहां पे ना तो जलने का खतरा है, ना चोरी होने का खतरा है आपको, आपके बिजनेस को, ठीक है, आपको कुछ नहीं है। और ऐसी शॉप, एक ऐसी फैक्ट्री जो गमी किसी की हालत डेथ पे हुई, तो वहां पे भी आप प्लान तो नहीं करेंगे, वहां कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां 10 लोग नए लोग चेहरे मिल सकते हैं। कहीं शादी में जा रहे हैं आप, वहां 10 कांटेक्ट,
वो कॉन्ट्रैक्ट ही तो कल आपका क्लाइंट बनता है। तो आपकी शॉप आपके साथ है, 24 घंटा आपके साथ है, मगर आप टेंशन फ्री है, किसी को लेना नहीं, किसी को देना नहीं, किसी को उधार दिया नहीं, किसी से उधार लेना नहीं। कैश एंड कैरी का बिजनेस है और टीडीएस कट के व्हाइट। और आपकी कंपनी जो आपको सर्विसेज, आपका सीए भी वही है, आपके अकाउंट्स भी कंपनी अप टू डेट कर रही है, आपके प्रोडक्ट आपके क्लाइंट को पहुंचा रहे हैं, आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो इसीलिए एमएलएम बिजनेस को हम प्रेफर करते हैं। लास्ट जो कॉमन है वो है टाइम। बाकी हमारे साथ कॉमन नहीं, बाकी सब अपोजिट में। ट्रेडिशनल बिजनेस के अपोजिट में 5 पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट वहां है, यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बैंक चाहिए, यहां बैंक नहीं चाहिए। वहां लोकेशन लिमिटेड है, यहां अनलिमिटेड आपके कस्टमरशिप है, पूरे पैन इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। वहां सिकल्स कोई सगाबाई नहीं देता है, यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आपके सीनियर, क्योंकि आपके अपलाइन चाहते हैं आप उसके मकाम पे आ जाओ, मगर आप आने के लिए तैयार हो तो पहले मैं चाहूंगा कि मेरी लेवल पे कोई आए, तभी तो मैं आगे जा सकता हूं। तो इसलिए जरूरी है। एक चीज कॉमन है, वो है टाइम। ट्रेडिशनल बिजनेस ने टाइम मांगा है और वो 24 घंटे मेंटली और फिजिकली। और यहां पे एक अहम पॉइंट है, वो है टाइम एमएलएम के अंदर देना है, मगर वो टाइम ये जरूरी नहीं 24 घंटा। एमएलएम के अंदर 2 घंटे, 1 घंटे भी कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट, वो शुरू में 1 घंटा भी रोज देगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कोई फुल डे, जब उसका अच्छा इनकम, वो फुल डे भी दे सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अब प्रॉब्लम कहां है, हम कभी तो फुल डे देते हैं मगर फिर 1 महीने बाद दिखते ही नहीं। हम कभी पूरे दिन 10 प्लान भी करते हैं, फिर 1 महीने तक कुछ नहीं करते। वो एमएलएम इंडस्ट्री में गलत ट्रैक पे वो बंदा है जो इस तरह का काम करे, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में टाइम विद परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, टाइम दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, मुसलसल और लगातार, जितना भी आप टाइम दे, 2 घंटे मुसलसल और लगातार रोज का, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं, आप 1 हफ्ता बहुत काम किए और 3 हफ्ता हॉलिडे मना दिया, तो जो ट्रैक पे आप, जो जज्बा था वो भी खत्म हो गया। और आपकी टीम के साथ आज शिकायत होती है बहुत सारे लोगों की, सर हमारी टीम नहीं बन पा रही, सर हम लेवल्स जल्दी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। आप चेक करिए, सिस्टम में कोई खामी नहीं, आप अपने आप को चेक करिए और अपने टीम के अंदर क्या डुप्लीकेट है उसको चेक करिए। आप एलिगेशन अपनी अप्लायंस को मत दे दिए, वो सेमिनार नहीं कर रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। भाई मेरे, आपकी अपनी अपलाइन की तरफ उंगली करते हो तो ये देखो, ऐसी उंगली अपलाइन की तरफ ऊपर करोगे, 4 उंगलियां आपकी तरफ पलट जाएंगी कि आप क्या नीचे कर रहे हो, आप अपने टीम के साथ क्या कर रहे हो। क्या आपकी अपलाइन ने आपको प्लान सिखाया था, क्या आपने कितने लोगों को प्लान सिखाया, तो रिजल्ट वहीं से आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं लंबा नहीं जाऊंगा, लोग तो मैं समय कीनली सब सुन रहे हैं, और हालांकि मैं चाहूंगा तो लंबा कर सकता, मगर क्योंकि मैं आज अभी मुझे प्रेयर्स भी करने हैं, और नरेंद्र भाई से मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट टाइम दे दूंगा, मगर चूंकि आधा घंटा ज्यादा मैंने ले लिया, करीबन 35 मिनट्स। मगर अगला जो सेशन मैं करूंगा उसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगा, मैं एक कंप्लीट विद इन अ वीक्स टाइम मैं कंप्लीट एक सेशन दे दूंगा आप लोगों का, जो करीबन 1 घंटा प्लस का होगा। और वो सेशन ओनली ज्वाइंट पर्सन का होगा, सिर्फ ज्वाइंट जो लीडर्स होंगे उसके साथ सेशन करेंगे, और प्लस एक सेशन अभी बीच में भी हमारा हो रहा है, वो डिस्कशन टाइप का होगा। तो वो हम अपने लीडर्स को बोलेंगे, उसमें वो लिस्ट बन रही है जिनके साथ एक सेशन होने वाला है। और दूसरा सबसे अहम चीज है, कंपनी जल्दी एक बड़ी तैयारी के साथ और भी चीजें लाने वाली है, मगर कितने दिनों के अंदर अंदर होगी वो अब यहाँ हम अनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, हमें खुद भी नॉलेज नहीं। मगर जल्दी बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक, जो अभी नए रूल्स, पहले जो गाइडलाइंस थी वो अब रूल्स में तब्दील हो गए, जो लॉ बन गया उस लॉ के अंतर्गत जो अभी काम होगा। तो दोस्तों, मैं सबको वार्न करता हूं इस बात से, बच जाइए उन जो अभी बोल रहा था मैं, जो तुंदिए बादे अपवर्ड सीमंत की हवाएं जो आज कंपनीज कभी गली मोहल्ले से खुली, कभी लैपटॉप पे खुली, कोई बाहर से खुल रही है तो पता ही नहीं कहां उसका ऑफिस है, उनसे बचिए, अपने किरदार को मत जाया करिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म, जीआईजी को समझने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए इस तरह, जैसे ये वॉलेट मेरा है, तो ये एक वॉलेट है जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट्स वगैरह होते हैं, और दूसरा वॉलेट
जो फुल ऑफ गोल्ड है, इसको रखिए, ये बहुत जरूरी है, जिसमें आपको हर तरह का गोल्ड बार्स होंगे, हर तरह के मतलब आप रख सकते हैं, इस तरह के फुल आप रखें। जितने भी ज्यादा आपके पास गोल्ड बार्स होंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी है, आपको आपके पास कितने बार्स हैं, किस तरह के बार्स हैं, मैं सभी नहीं निकाल सकता और टाइम बहुत कम है मेरे पास। तो ये इस तरह का आपको रखना है, आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले किस अंदाज से आप प्रेजेंटेशन करें, जिस व्यक्ति के पास, मैं आज एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों, इस कंपनी में किस तरह का काम करना है। सबसे पहले अगर किसी के पास पैसा नहीं है, गो फॉर बैंक। अगर आपको बैंक 1 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, या आप अपने पड़ोसी से भी मतलब आप इंटरेस्ट बेस्ड पैसा उठा रहे हैं, या कुछ भी करके आप उधार लेकर भी अगर आप करते हैं, तो आप सबसे अहम चीज है, आप प्रॉपर वे में, जैसे ड्रेस खरीदना आपके लिए जरूरी है, टाई खरीदना जरूरी है, अच्छे कपड़े लगाना एमएलएम में जरूरी है, मगर सबसे अहम बात, आपके पास जितना बड़ा वॉलेट होगा, जितने ज्यादा गोल्ड बार्स आपके हमारे इस कंपनी के रखोगे, प्रेजेंटेशन देने में उतना मजा आएगा। क्योंकि शुरुआत ही हम कहते हैं कि भाई मेरे, जब हम किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड में प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप फिजिकल गोल्ड बार जब सामने रखते हैं, उसको एक नया फील आता है कि भाई मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट करना, तो मैं आपको इस बिजनेस का प्लान बताऊंगा शॉर्ट में। जब आप उसके सामने 10, 15, 20 बार खोलेंगे, तो उसकी नींद उड़ जाएगी कि ये बंदा एक सॉलिड बिजनेस कर रहा है। मगर आज दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो जीआईजी में लीडर हैं, और मैं दिखने मिलता हूं 99% लीडर्स, और कम से कम मैं कहूंगा 99 100 में से आउट ऑफ 100 अगर जीआईजी में 100 लोग काम करें, 99 लोगों ने वॉलेट नहीं रखा है, एक व्यक्ति ने रखा है, तो काम कैसे चलेगा। आपको अपनी अपलाइन का वेट करना है। तो फिजिकल आपको, आप सर्जरी करने जाते हैं तो आप हैरान हो जाइए, आप एक डॉक्टर हैं, आप पेशेंट को लिटाते हैं, तो आप जब स्ट्रेचर के ऊपर उसको लिटाते हैं पेशेंट को, तो आप सीजर ही भूल जाएंगे, आप वो ब्लेड ही भूल जाएंगे। तो ऑपरेशन क्या हाथ से करेंगे, हाथ से आते बाहर लाएंगे, या उसका हार्ट बाहर लाएंगे? क्योंकि सबसे पहले आपको सीजरियन चाहिए, उसको आपको सीजर चाहिए, आपको ब्लेड चाहिए। तो जब आप उसके पेट को काटेंगे, जब आपके पास वो टूल ही नहीं है, तो इसी तरह जब आप इस बिजनेस को करते हैं, तो पहला ही सवाल उठेगा, आपका गोल्ड कहाँ है। जरा क्या वाकई अभी भी, यकीन करिए, इंडिया के अंदर अभी भी लोगों को यह पता है कि जीआईजी कोई वर्चुअल गोल्ड की कंपनी है, जबकि ये फिजिकल ऑनलाइन फर्स्ट गोल्ड शॉप है। और ग्लोबल इंटर गोल्ड अपने ब्रांड के साथ एमएमटीसी पैम्प से अपना ब्रांड लेकर चल रही है। और आपके पास, ये याद रखिए, जितने भी टीम में अगर आपके 20 लीडर नीचे काम कर रहे हैं, अगर आपके 20 लीडर में सिर्फ 2 लीडर के पास गोल्ड है, तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। अगर 20 के 20 लीडर के पास गोल्ड वॉलेट है, आप यकीन मानिए, मैं वसूख के साथ कहूंगा, मात्र 1 साल के अंदर अंदर आप सब लोग 7th 8th 9th लेवल भी हिट कर सकते हो। और इस उम्मीद के साथ कि आज से ही आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करोगे। सबसे पहले सब लोग अपने वॉलेट तैयार करेंगे, गोल्ड वॉलेट, और फिजिकल प्रोग्राम के सामने जब आप करेंगे, आज चूंकि जूम के अलावा अब लोग ने 1-to-1 प्लान्स चालू किए हैं दिल्ली के अंदर, अक्सर हमारे टीम से रोज एम्स में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और भी बाकी जगहों पे भी हमारे चिराग भी बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, और आलोक बैनर्जी त्रिपुरा से भी हमारे लोग हैं, और पंजाब से भी बहुत अच्छे लोग, श्रीनगर में भी। इस तरह हर जगह लोग, हम मिलजुल के काम करेंगे। और मैं ये दोस्तों कहूंगा कि आने वाला समय, आज ये लिख डालो, आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको हर बंदा ये कहता हुआ मिलेगा कि जीआईजी में कौन सीनियर लीडर है, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है, मैंने इशारा दे दिया, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी, और हो सकता है 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर ही हो सकती है, और कुछ जबरदस्त मिलने जा रहा है। तो इसलिए उसमें चाहे वो प्रमोशंस के रूप में हो, चाहे और किसी तरह का इनकम होगा, या और भी चीजें होंगी। तो और सबसे अहम चीज, आप जीआईजी में बेखतरो खौफ जो प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के खिलाफ नहीं होगा, तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ। क्योंकि कंपनी पूरे शद्दमद के साथ आज पूरे लॉयर्स वगैरह मिलके जो अभी न्यू गाइडलाइन, सभी कंपनी जितनी भी लीगल कंपनी, वो आज पूरे प्रयास कर रहे हैं जल्द अज जल्द अपने लीगल जो एस्पेक्ट हैं उसको मलहूज़े नजर रख के
अपने चीजों को, अगर वो कहीं खिलाफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नतीजा होगा कि जल्द से जल्द आपको अक्सर 90% लोग कंपनीज छोड़ के अच्छी कंपनी की तलाश में मिलेंगे, और उस टाइम वो जीआईजी के लीडर्स को नंबर 1 पे ढूंढेंगे, क्योंकि जीआईजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रोडक्ट का भी मजा है, जहां प्लान का भी मजा है, जहां प्रोफाइल का भी मजा है। ये 3 चीजों का संगम आज तक इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में मुझे किसी कंपनी के अंदर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आप समझदार लोग हैं, आप इसको समझिए जरूर। प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट ये किसी के पास नहीं है इतना शानदार। बस दोस्तों एक ही चीज है, वो यही है, आप टाइम दीजिए, परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा देते, वो मुसलसल लगातार दिए, और अपने छोटे छोटे टारगेट्स ब्रेक करिए। अपने टीम के अंदर 1 ग्राम गोल्ड अचीव कराइए, अपने टीम के अंदर 10-10 डायरेक्ट कराइए, अपने टीम के अंदर फर्स्ट लेवल लोगों को अचीव कराइए। अगर आपने 4 लोगों, 5 लोगों का फर्स्ट लेवल अचीव किया, आपका खुद ब खुद 5th लेवल अचीव हो जाएगा। तो आपके टारगेट आपके टीम के टारगेट से जुड़े हुए हैं, और आप अपने लोगों का हाथ थामिए, और जो आपके नीचे लोग हैं उनको भी जरूर अपनी अपलाइंस का हाथ थामिए। तो थैंक यू वेरी मच चिराग भाई, नरेंद्र भाई, और मैं सभी टीम को फिर यही कहूंगा कि न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी, न करना देर करने में, न करना अब ये नादानी, कि बस 2-4 सालों में बदल देनी है जिंदगानी। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।